हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होइएगा, क्योंकि आप सभी का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है। यानी कि 15 फरवरी से एग्जाम है और आज का दिन 3 जनवरी है। तो इतने कम समय में आपको बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करना है ताकि आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर खड़ा कर सके अपने बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में। दोस्तों, पुराने साल में क्या हुआ नहीं हुआ उसको भूल जाइए। अभी नया साल है, नया साल में कुछ नया करने का आपको पूरा पूरी क्या है, चांस है। तो इस चांस को खोइए मत, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इस क्रैश कोर्स सीरीज में आपको पूरा क्वेश्चन वाइज आपको विजुअलाइज करा करके हर एक चैप्टर को क्लियर कराया जाएगा, ठीक है, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का, जो कि पूरा पूरी मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगा ताकि आपको पूरा पूरी माइंड सेट हो जाए और हर एक क्वेश्चन को आप इस तरह पढ़े कि अगर उस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, उस टाइप का भी क्वेश्चन आ गया तो आप बना के आइएगा। ठीक है, तो मैं पूरा पूरी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरी लड़ेगा और टकराएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। इस क्रैश कोर्स सीरीज में आपको ऑल सब्जेक्ट का एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और इस सेशन का आपको मोटो ही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी आपका एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है। अगर ये समय खोते हैं तो फिर आपको दूसरा समय नहीं मिलने वाला है। यानी कि अभी मौका है, ठीक है, फिर कल मौका नहीं आएगा। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कल पे टालने वाले लोग हमेशा अनसक्सेस होते हैं। आपको सक्सेस बनना है। ओके, चलिए, मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो में आपको पूरा पूरी क्या होने वाला है, मैथ का वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जो कि पूरा पूरी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्लास 10th के बच्चे के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन मैंने लिखा है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू क्या होंगे, व्हाट है। ओके, देखिए इसका इंपोर्टेंस समझिए। आपको 2022 में प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। देखिए कोई चीज का इंपोर्टेंट कैसे होता है, सपोज मानिए कि आप 5-6 आदमी के ग्रुप में बैठे हुए हैं, ठीक है, और सब अपने आपने कुछ बात पे डिस्कस कर रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं, सब बात को आप सुन रहे हैं और एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग क्या समझिएगा कि आप एक नॉर्मल बच्चे हैं और अजीब प्रकार का, ठीक है ना। लेकिन आपका जब बारी आता है और अपने इंट्रो में आप बताते हैं कि मैं इस वर्ष का टॉप अपने बोर्ड में हूं, तो सब क्या हो जाता है, एक बार एक शौक हो जाता है। उस समय जो आपको टॉप होने का इंपॉर्टेंट हुआ वो सब के लिए क्या हुआ, यूनिक हुआ। तो यही समझिए कि यहाँ पे जो 2022 में ये प्रथम पाली में पूछा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक है। क्योंकि होता क्या है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है बिहार बोर्ड, ये हर एक बार देखा गया है कि इसका स्टेटस क्या है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछता है वो आपको दोहराता है और उसी पे आपका मार्क्स गेन करने का बहुत बहुत चांस रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे थीटा को दीजिएगा यानी कि एंगल को दीजिएगा तो एंगल मिलाकर क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि मैं आपको पूरा पूरी ट्रिक के साथ पूरा विजुअलाइज कराने वाला हूं। ओके, तो इस प्रकार का अगर मिलता है क्वेश्चन तो आपको क्या होगा, क्या करना होता है कि यहाँ पे जो आप देखिए साइन स्क्वायर है इतना लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो 75 है इसको क्या हम लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो 90 में से 15 घटाइएगा कितना मिलेगा, 75 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इतना लिखिएगा। अब आगे क्या है, प्लस है साइन स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यही ना आगे, और इक्वल टू में पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, तो आपको कॉस थीटा होता था। और थीटा का जब कितना है, 15 डिग्री है, तो आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का जब 15 डिग्री। ठीक है, और प्लस में क्या है बच्चों आपका, तो साइन 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री है। ठीक है, अब ये जो होता है कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया तो लिखिए कमेंट में, हाँ गुरुजी समझ आ गया। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए इज राइट आंसर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आप कमेंट में बताइए कि आपको समझ आया कि नहीं आया।
आया तो लिख दीजिए हाँ गुरुजी पूरा समझ आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए कि कहता है कि किसी बहुपद की घात होती है। देखिए किसी भी बहुपद का जो घात होती है ना क्या होती है उस बात को समझिए, और इसका इंपॉर्टेंट देख सकते हैं बच्चों 2022 की प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। ओके, अब देखिए कहता है कि एक भिन्न संख्या, तो ध्यान रखिएगा कि बहुपद में जब भी घात पूछेगा ना तो आपको चर का घात पूछेगा। ठीक है, किसका पूछेगा, चर का घात देखना होता है। चर कौन सा होता है, जो अल्फाबेट में आता है एक्स वाई जेड, जो मेनली हम लोग देखते हैं, तो ये सब क्या है, चर है। ओके, तो यहाँ पे चर का घात क्या होना चाहिए, क्या एक भिन्न संख्या होना चाहिए। भिन्न क्या होता है, भिन्न को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं 1/2। तो इस प्रकार का जो संख्या होता है उसको हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। ठीक है, फ्रैक्शन, इंग्लिश में बोल रहे तो फ्रैक्शन संख्या बोलते हैं, फ्रैक्शन नंबर। तो ध्यान रखिएगा कि बहुपद होने के लिए कभी भी चर का घात फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्या ऋण पूर्णांक होना चाहिए। अब ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो यहाँ पे चर क्या है, एक्स का मान कभी भी -1 यानी कि माइनस में ऋणात्मक जो संख्या होता है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कहता है कि पूर्ण संख्या। अब समझिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों। सबसे पहले समझ लीजिए कि पूर्ण संख्या होता क्या है। तो पूर्ण संख्या वे संख्या वो कहते हैं जो 0 1 2 3 इस प्रकार से इन्फिनाइट तक जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए ध्यान से कि एक का जो पावर होता है ना वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे कि आप 1 लिख सकते हैं तो 0 लिख सकते हैं x का पावर। ठीक है, उसी प्रकार x के पावर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या होता है, बाकी कोई संख्या नहीं होता है। और तीसरा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि किसी भी बहुपद की जो घात होती है क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो लिखिए आप लोग कमेंट में कि हाँ गुरुजी पूरी समझ आ रहा है, पूरा विजुअलाइज हो रहा है। ओके, और आपको अधिक से अधिक मार्क्स इसी प्रकार पढ़ के गेन होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। समझ रहे हैं बात, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कहता है कि महत्तम समावर्तक, ठीक है, PQ। ओके, और गुना है, यहाँ पे गुना में लघुत्तम समावर्तक PQ बराबर है। और इसका इंपॉर्टेंस समझिए दोस्तों कि 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस वीडियो को जरा भी स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्किप करिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं मिलेगा, आप उलबुका कर रह जाइएगा, सही से आप नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में पूरा फैला दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप बाद में बताइएगा इस वीडियो के बारे में तो आपको दोस्त कहेगा कि खास इस सर के बारे में पहले बताया होता तो मैं भी आज फर्स्ट करता, क्लास 10th में टॉप करता। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले ही आप क्या करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके आप सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए अगर नए हैं चैनल पे तो। ठीक है, तो चलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक क्या होता है, बेसिकली HCF होता है। और क्या करा कि कोई संख्या है PQ नाम का, उसका गुणनफल, उसका HCF का गुणनफल, और लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, बेसिकली LCM होता है, LCM होता है। ठीक है, तो इन दोनों का गुना किसके बराबर होता है यही पूछ रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए बच्चों, ये दोनों का जो गुना होगा ना वो P गुने Q के बराबर होगा, P गुने Q के बराबर होगा। अब ऑप्शन में देखिए P इंटू Q, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमको देखने का जरूरत है ही नहीं। तो हमेशा HCF गुने LCM किसके बराबर होता है, तो दो संख्या होता है P और Q, दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि 1 + tan स्क्वायर A, और इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए बच्चों, 2022 के प्रथम पाली में ही पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताया था, वो क्या होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, थीटा लीजिए या ए लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और माइनस में होता है आपको tan स्क्वायर A इक्वल टू किसका बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब जरा इसको सॉल्व करिएगा तो आगे आपको मिलेगा यहां से
कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, इधर जो माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इतना बात समझ आया कि नहीं आया? देखिए, इतना बात समझ आया। अब यहां पे क्या किया है बच्चों कि इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं आपको बताया हुआ हूँ जब आपको इसका वन शॉट बता रहा था तब। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि समांतर श्रेणी क्या है, 2,7,12 का 10वां पद। ठीक है, 10वां पद हमसे पूछ रहा है, और इसका इंपोर्टेंस समझिए बच्चों, 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। क्लियर है? देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था an इक्वल टू, वही फॉर्मूला पर ये बनेगा। क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो प्रथम पद मालूम होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर डी क्या होता है, सार्वअंतर होता है। जब मैंने आपको वन शॉट बता रहा था इस चैप्टर का, तो वहां पे पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाया हूं। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 10वां पद, यानी कि हमसे पूछ रहा है क्या, तो a10 इक्वल टू पूछ रहा है। ठीक है, और ए के जगह पे आप देख सकते हैं कितना है, 2 है, और प्लस में n के जगह पे कितना है, 10 है, 10 - 1 हो जाएगा। और d के जगह पे कितना होगा, d कैसे निकलता है बच्चों, तो a2 - a1 निकलता है, यानी कि a2 को अगर माइनस कर देंगे a1 में तो उसका वैल्यू निकलता है, तो 7 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में बचेगा कि माइनस में, तो प्लस में ही बचेगा, तो प्लस के 5 होगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे, वही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 है और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 9 × 5 हो जाएगा। अब देखिए जरा इसको फिर से सॉल्व करिए, तो a10 इक्वल टू निकल के आ जाएगा, तो 5 × 9 = 45 और 45 × 2 = 47। ठीक है, 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरी क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हुआ कि नहीं आप कमेंट करके बताइए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, आंसर क्लियर है कि नहीं है, इतना क्लियर है कि नहीं बताइए। अगर इतना क्लियर है तो आप कमेंट में लिखिए, हाँ गुरुजी पूरी क्लियर है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² - 14y और प्लस में 8 के शून्यकों का योग क्या होगा, और इसका इंपोर्टेंस समझिए, 2021 के सेकेंड यानी कि द्वितीय पाली में पूछा गया हुआ सवाल है। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो भी बहुपद होता है उसका अगर मान लीजिए कि 2 शून्यक होगा, एक मान लीजिए कि अल्फा होगा, एक मान लीजिए कि अल्फा होगा, और दूसरा शून्यक मान लीजिए कि बीटा होगा। इसका योग जो होता है बच्चों, वो होता है हमेशा y का गुणांक, यानी कि यहाँ पे y का गुणांक कितना है, तो 14 है, तो माइनस y का गुणांक होगा, और बट्टा में होता है y² का गुणांक। ठीक है, y² गुणांक कितना है, तो y² का गुणांक होता है। अब इसको जब यहाँ पे लगाइएगा तो देखिए y का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 हो जाएगा, और y² का गुणांक कितना है, तो 5 है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, यानी कि 14/5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा बच्चों, जब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो समझ तो आएगा ही ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है कि cos 90 डिग्री माइनस a क्या होता है। देखिए मैं आपको इस प्रकार क्वेश्चन अभी जस्ट कराया था थोड़ी देर पहले। ध्यान रखिएगा कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा cos 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए cos बदलता है आपको, जब 90 डिग्री माइनस a रहता है तो बदलता है sin a में, sin a में, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी sin a। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या है कि 1 + cot² a, ठीक है, cot² a और इंटू में 1 - cos² a।
अब देखिए यहाँ पे जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, इस फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आपको कोसेक स्क्वायर का, किसका, कोसेक स्क्वायर ए का, ठीक है। और इधर जो गुना में है इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट होता है आपको किसका, तो साइन स्क्वायर ए का, साइन स्क्वायर ए का। ये बात आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ाया था। ओके चलिए, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखिए। देखिए यहाँ पे जो कॉसेक है इसको हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, और इधर गुना में है, इधर जो इसको हम लिख सकते हैं साइन को लिख सकते हैं 1/, तो इसको अगर हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे रखते हैं, किसको, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको जब हम काटेंगे इस प्रकार से तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप यहाँ पर सीख जाइए, ठीक है। आई होप कि आपको पूरी विजुअलाइज हुआ होगा। आगे बढ़े चलिए, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है कि कॉसेक स्क्वायर 75 डिग्री और माइनस में tan स्क्वायर 33 डिग्री। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए, यहाँ पे जो कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 33 डिग्री। अब इन दोनों में अगर हम घटाएंगे, 90 में से 33 घटाएंगे कितना बचेगा, 57 बचेगा। अब देखिए आगे कितना है, माइनस, तो माइनस कितना है बच्चों, tan स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू में देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू में नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट है, बस इक्वल टू में हमको वाट है, क्लियर है। चलिए अब देखिए कि यहाँ पे जो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कि ए, ठीक है, यानी कि 33 डिग्री, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों किसका बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपको सेक का बराबर, सेक स्क्वायर 33 डिग्री हो जाएगा। और माइनस में कितना है, तो tan स्क्वायर 33 डिग्री है, ठीक है। और ये फॉर्मूला ही होता है आपको कितना के बराबर, 1 के बराबर। इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ तो आप लिखिए कमेंट में, हाँ गुरुजी पूरा विजुअलाइज हो गया। हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहां से हमसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों बताइए कमेंट करके कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, और इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, 2022 के प्रथम पारी में ही पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखिए बच्चों, जब भी समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पूछता है तो वो होता है किसके बराबर, तो √3a² / 4 क्या होता है, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से √3/4a², ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है, ये दोनों सेम ही बात है। ये आपको लैपटॉप का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, इस प्रकार से टाइपिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा √3/4a², यहाँ पे गुना में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी विजुअलाइज हुआ, आगे बढ़े चलिए। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है कि यदि समांतर श्रेणी एनवा पद क्या है, an = 9 - 5n, तो a7 निकालिए। और इसका इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। और देखिए जब यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बच्चे कई बार अटपटा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होइएगा, सही से बनाइएगा। an = कितना दिया है, देखिए an = दिया है बच्चों 9 - 5n, ठीक है। और a7 यानी कि एक जगह पर यहाँ जो n है वहाँ पे 7 रखने के लिए कह रहा है, तो 9 तो होगा, और प्लस में 5, यहाँ पे माइनस है ना, तो -5 गुने n के जगह पर कितना रखना होगा, हमको 7 रखना होगा, 7 रखेंगे। अब तो हमको यहाँ से a7 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 7 बचे 35, और 35 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बताइए बच्चों आप लोग इसको, जब हम लोग यहाँ पे माइनस का 35 और +9 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा कितना, 26 आ जाएंगे, 26 प्लस में कि माइनस में, तो माइनस से 26 आंसर सही होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, ओके।
अब देखिए जरा यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है कि साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और कोने में कॉट 30 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए। देखिए यहाँ पे जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना होता है, 1/2 हाफ होता है। यहाँ पे बड़ा सा कितना है, बटा का साइन देंगे। यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है, यहाँ गुने है। और यहाँ पे जो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना होता है, तो √3 होता है। यही होता है क्या, बताइए, यही होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होंगे। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो लिखिए हाँ गुरुजी पूरा समझ आ गया। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु इतना का भुज है। अब देखिए जो भुज होता है ना, वो नियामक ज्यामिति में हम लोग कहते हैं किसको, तो वाई अक्ष को कहते हैं। ठीक है, वाई वाले जो लाइन होते हैं उसको हम लोग भुज कहते हैं। और पहले जो लिखा रहता है वो एक्स का वैल्यू रहता है, और जो बाद में रहता है उसको वाई वाला वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाई का वैल्यू होगा कितना होगा, -5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल क्या है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री और -1 का मान होता है। देखिए अब सेक स्क्वायर 60 डिग्री, अब सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ये भी तो जानने की जरूरत है ना। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपको 2 के बराबर, कितना के, 2 के बराबर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में कितना 1 कर दीजिए, इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो हो जाएगा आपको 4 - 1। इसको उसके बाद फिर इसको सॉल्व करिएगा तो 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो भी माइनस में कि प्लस में, तो हो जाएगा आपको प्लस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख सकते हैं 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। ओके, समझ आ रही है बात। अब देखिए आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। कहता है कि tan, ठीक है, यहाँ पे tan है, तो tan क्या है, 59 डिग्री, 49 डिग्री है। ठीक है, और बाई में है cot 41 डिग्री, इक्वल टू क्या होगा, वाट है। और इसका इंपोर्टेंस समझिए बच्चों, 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं कई बार बताया है। क्या लिखा है कि tan, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं, और माइनस में हम 1 डिग्री घटा देंगे। तो अगर 90 में से 41 डिग्री घटाते हैं तो 49 डिग्री आएगा। और यहाँ पे कितना है बच्चों, cot 41 डिग्री पहले से है। अब देखिए tan 90 - थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको cot थीटा का, और थीटा का जगह पे आपको है 41 डिग्री, और बटा में कितना है बच्चों, तो cot 41 डिग्री। ये कटेंगे, ठीक है, आएंगे 1 के बराबर। तो ऑप्शन में सी नंबर इज राइट होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है कि √1 + tan स्क्वायर थीटा ए है ना, ए इक्वल टू क्या होगा, वाट है। और यहाँ पे इसका इंपोर्टेंस समझिए, 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, कौन होता है, देखिए सेक स्क्वायर ए, अब माइनस में होता है आपको tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इसी बात को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस में है, और इधर जो माइनस में इधर आकर प्लस में होगा, tan स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, अब इधर स्क्वायर इधर रूट चढ़ा देंगे तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर ए। अब यही हमको यहाँ पे दिया है, यानी कि इसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर तो इधर रूट बना दिया है ना, तो सेक सिर्फ क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो सेक ए ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे। ओके, आई बात समझ में, पूरा विजुअलाइज हुआ कि नहीं हुआ, बताइए कमेंट में आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है कि द्विघात समीकरण क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या है। अब देखिए द्विघात समीकरण में एक चीज होता है विवेचक, विवेचक को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है √b², ठीक है, और माइनस का होता है 4ac। ठीक है,
अब इसको जब हम लोग डी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, विवेचक निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू निकालेंगे। अब बहुपद में देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का जगह बी के जगह कितना है, तो आपको -4 है। -4 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा हमको, 16 मिलेगा। 4 चौका 16 और 4 चौका 16, ठीक है, क्लियर है। और माइनस में कितना मिलेगा, देखिए 4 गुने ए का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। और गुने में सी का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो रूट अंडर मिलेगा आपको 16 माइनस, देखिए क्या होगा, 4 का 4 चुनिया 4 12 और 12 दूना 24। अब जब यहाँ पर इसको निकालिएगा तो 16 में से जब -24 करेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपको 8 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको -8 लिखा हुआ है, लेकिन रूट में नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, रूट में होगा, ठीक है। तब जाके ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और नहीं तो इनमें से कोई सही हो नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सुधारते हैं तो ये ऑप्शन सही है, नहीं सुधारते हैं तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। देखिए पाई जो होता है इसका मान तो 22/7 के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी कितना, 22/7, लेकिन ये एक्चुअल में इतना के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये पूरी ये पाई के बराबर नहीं होता है, लगभग में बराबर होता है। तो ये भी एक क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। और √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे √25 देखिए, तो इसको जब हम लिखेंगे तो रूट में 5 गुने 5 करेंगे, यानी कि रूट के अंदर 2 है तो 1 5 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज परिमेय संख्या है, ठीक है। और इसका इंपोर्टेंट देखिए बच्चों, 2017 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। हम लोग आगे देखते हैं। आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला आपको हमेशा से बताया है कि एक होता है सेक स्क्वायर ए, और माइनस में होता है आपको कितना, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, क्लियर। अब यहीं से ये फार्मूला बनता है बच्चों, देखिए क्या बन जाएगा कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, इधर जो प्लस माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला बनेगा यानी कि सेक स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है, पूरा विजुअलाइज हुआ। अगर विजुअलाइज हुआ तो बताइए कमेंट में, हाँ गुरुजी पूरा विजुअलाइज हुआ है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या होगा, उसी का जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये आप कमेंट में सही से बताइए, और इसका जो आंसर होगा कौन होगा, तो कोसेक स्क्वायर ए होगा। अब कैसे होगा ये आपको कमेंट में इसका राय आपको देना है। तो इस प्रकार से आपको पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं, जो कि बिहार बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और उसको आप सावधानी पूर्वक बना करके आइएगा। तो ये जो आपका सेशन चल रहा है इसमें आपको पूरी क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट का, या वो मैथ हो या सोशल साइंस हो या समाज साइंस हो, ठीक है, या इंग्लिश हो या हिंदी हो, सबका कराया जाएगा। पूरा एकदम विजुअलाइज करा करके इसी प्रकार पढ़ाया जाएगा ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क्स आ सके, ठीक है। तो पुराने साल में क्या होगा उसको भूल जाइए, अभी नए साल में नया करने का समय है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे होगा ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।